पहला सवाल, रबी की फसलें क्या हैं? तो इसका जवाब है ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाने वाली फसलें हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। दूसरा सवाल, रबी की फसलें कौन सी हैं? तो इसका जवाब है गेहूं, जौ, जई, तोरिया, राई, सरसों, पीली सरसों, अलसी, कुसुम, मक्का, चना, मटर, मसूर, राजमा, बरसीम, मशरूम ये मुख्य फसलें हैं। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा देश गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? तो इसका जवाब है चीन। अगला सवाल, भारत में किस राज्य में गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? तो इसका जवाब है उत्तर प्रदेश। अगला सवाल, गेहूं का औसत झाड़ कितना होता है? तो इसका जवाब है 18 से 20 क्विंटल प्रति एकड़। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गेहूं की उन्नत किस्में हैं। उन्नत किस्में यानी के सुधारे हुए बीज। तो इसका जवाब है HD 2967, PBW 343, DBW 17 और दुर्म। अगला सवाल, पास्ता किस गेहूं से बनता है? तो इसका जवाब है दुर्म गेहूं से। पास्ता, मैक्रोनी, नूडल्स वो सभी दुर्म गेहूं से ही बनते हैं। अगला सवाल, अगर खेतों में बिजाई से पहले नदीना की समस्या है तो क्या करें? तो इसका जवाब है ग्रामोक्सेन की स्प्रे करें। नदीना क्या होता है? खेत में मुख्य फसल को छोड़कर और कोई भी फसल, घास या चारा पैदा होता है तो वो नदीना होता है। चलो बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ। गेहूं में प्रति एकड़ कितनी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की जरूरत होती है? तो इसका जवाब है नाइट्रोजन 50 किलो, 25 किलो फास्फोरस, 12 किलो पोटास। अगला सवाल, गेहूं के मुख्य कीड़े कौन से होते हैं? तो इसका जवाब है दीमक, चेपा, सेना कीड़ा, अमेरिकन कीड़ा मुख्य कीड़े हैं। अगला सवाल, गेहूं की फसल के मुख्य रोग हैं। तो इसका जवाब है पत्ती धब्बा रोग, ये पीला या भूरे रंग का होता है, गेरुई या कटुआ रोग। और भी हैं जैसे ममनी, कंगियारी। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इसका जवाब है राजस्थान। अगला सवाल, जौ का अधिक झाड़ कितना होता है? तो इसका जवाब है 15 से 16 क्विंटल प्रति एकड़। अगला सवाल, जौ की किस्मों के नाम क्या हैं? तो इसका जवाब है PL 807, PL 426, VGM 201। सबसे पहले उगाए जाने वाली फसलें थी बहुत समय पहले, तो जौ की फसल उनमें से एक है। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जौ की फसल के लिए कितना नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास चाहिए? तो इसका जवाब है 25 किलो नाइट्रोजन, 12 किलो फास्फोरस और 6 किलो पोटास। अगर हम गेहूं और जौ को कंपेयर करते हैं तो जहां पर साफ साफ दिखता है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जौ में गेहूं के मुकाबले आधा चाहिए होता है। गेहूं में 50 किलो नाइट्रोजन की जरूरत थी, जहां पर 25 किलो की है। वहां पर 25 किलो फास्फोरस की जरूरत थी, जहां पर 12 किलो की जरूरत है। वहां पर पोटास की 12 किलो की जरूरत है और जहां पर 6 किलो की। अगला सवाल, मसूर की किस्में हैं? तो इसका जवाब है LL 931, LL 699। अगला सवाल, कौन सा देश तेल बीज का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो इसका जवाब है अमेरिका।
चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में तेल बीज का कौन सा राज्य सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो इसका जवाब है राजस्थान। अगला सवाल, गोभी सरसों की एक श्रेणी का नाम बताएं। तो इसका जवाब है कनोला सरसों। अगला सवाल, सूरजमुखी के बीज में कितना प्रतिशत तेल होता है? तो इसका जवाब है 40 से 43%। सूरजमुखी के तेल में कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा देश सूरजमुखी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका जवाब है यूक्रेन। अगला सवाल, एक बड़े पशु को प्रतिदिन कितना चारा चाहिए? तो इसका जवाब है 40 किलो। अगला सवाल, किस चारे को चारों का किंग कहा जाता है? तो इसका जवाब है बरसीम को। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पंजाब ब्लैक ब्यूटी क्या है? तो इसका जवाब है ये एक गाजर की किस्म है। अगला सवाल, मीठी फली किस सब्जी की किस्म है? तो इसका जवाब है मटर। अगला सवाल, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013 में पास किया भोजन सुरक्षा एक्ट क्या है? इसका जवाब है देश की 75% गांव और 50% शहर की आबादी को 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति महीना के हिसाब से अनाज देना है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में हरी क्रांति कब आई थी? यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया था? तो इसका जवाब है 1963 में। अगला सवाल, मेंथा का तेल क्या काम आता है? मेंथा पुदीना को कहते हैं। तो इसका जवाब है दवाइयों में, इत्र में, श्रृंगार के सामान में। अगला सवाल, फसलों को सबसे ज़्यादा नुकसान कौन सा पंछी करता है? यानी कि फसलों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन सा पंछी है? तो उसका जवाब है तोता। अगर आपको हमारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।